हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो तक हमने फीदर के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था, जिसमें डाउन फीदर और कंट्रोल फीदर दोनों की डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। उससे आगे का भाग हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं मॉल्टिंग, या जिसे एक्डेसिस कहते हैं, यानी कि इसे निर्मोचन कहा जाता है। यानी पुराने पंखों को गिरा दिया जाता है और उसके स्थान पर नए पंखों का निर्माण होता है। तो ये जो रिप्लेसमेंट होता है पंखों का, उसे मॉल्टिंग कहा जाता है। शेडिंग एंड रिप्लेसमेंट ऑफ फीदर्स इज़ मॉल्टिंग और एक्डिसिस। तो जो शेडिंग यानी पंख जो गिरा दिए जाते हैं या उनका प्रतिस्थापन कर दिया जाता है पंखों का, इसे मॉल्टिंग कहा जाता है। विच टेक्स प्लेस ग्रेजुअली, और ये जो प्रक्रिया होती है वो धीरे धीरे होती है। वन मॉल्टिंग यूजुअली टेक्स एन एवरेज टाइम ऑफ 6 वीक्स। यानी एक मॉल्टिंग या एक निर्मोचन के अंदर जो औसत समय लगता है वो लगभग इसमें 6 हफ्तों का समय लगता है। एट द बेस ऑफ ईच फीदर फॉलिकल, यानी प्रत्येक पंख पुटक के निचले भाग में यानी आधारी भाग में अ डर्मल पेपिला परसिस्ट फ्रॉम विच न्यू फीदर विल फॉर्म। तो फीदर फॉलिकल के नीचे एक डर्मल पेपिला होता है या बनता है, जिसके द्वारा एक नए फीदर का निर्माण इसमें होता है। तो पुराने फीदर के नीचे यानी जो फीदर फॉलिकल होता है उसी के नीचे जो है एक नया डर्मल पेपिला बन जाता है, और उसके बाद में उससे ही एक नया फीदर का निर्माण होता है। दस देयर इज़ ए कंटिन्यूअस रिप्लेसमेंट ऑफ फीदर्स थ्रू आउट लाइफ। और इस प्रकार से पक्षियों में एक लगातार रिप्लेसमेंट या प्रतिस्थापन की क्रिया चलती रहती है परों की, जो कि इनके अंदर जीवन पर्यंत चलती है। द रिप्लेसमेंट ऑफ फीदर्स इज़ सीजनल इन सम बर्ड्स। कुछ पक्षियों के अंदर जो है पंखों का जो प्रतिस्थापन या जो मॉल्टिंग की क्रिया होती है ये सीजनल होती है, यानी किसी एक सीज़न के अंदर पाई जाती है। सच एज पिकॉक, जैसे कि मोर के अंदर जो है सीजनल होते हैं इस प्रकार के निर्मोचन। वाइल इन अदर बर्ड्स सच एज पिजन इट इज़ ग्रेजुअली थ्रू आउट द ईयर। तो कुछ दूसरे पक्षी जैसे कि पिजन या कबूतर के अंदर ये क्रिया जो है धीरे धीरे संपूर्ण वर्ष जो है चलती रहती है। तो अलग अलग पक्षियों में निर्मोचन की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग होती है। किसी में ये सीजनल हो सकती है, किसी एक जो इनमें जो ऋतुएं होती है तो अलग ऋतु के अंदर ही इसके अंदर निर्मोचन होता है। तो किसी पक्षियों के अंदर ये साल भर जो है वो धीरे धीरे चलता रहता है। तो सभी पक्षियों में ये अलग अलग पाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं पिगमेंटेशन ऑफ फीदर्स, यानी परों के अंदर जो पिगमेंटेशन या जो रंग होता है वह किस प्रकार से पाया जाता है। द कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंटेशन और कलरेशन ऑफ पिजन्स बॉडी इज़ ड्यू टू पिगमेंट्स इन फीदर्स। तो जो लाक्षणिक जो पिगमेंटेशन होता है यानी कैरेक्टर के रूप में बाहर की ओर जो दिखाई देता है पिगमेंटेशन या उसका रंग जो दिखाई देता है कबूतर की बॉडी के ऊपर, ये पिगमेंट्स जो है इनके फीदर्स के अंदर या परों के अंदर पाए जाते हैं। एंड ऑल्सो ड्यू टू कैरेक्टरिस्टिक अरेंजमेंट ऑफ फीदर। और ये जो कलर है इसलिए भी दिखाई देता है क्योंकि इनके जो पर होते हैं वो इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि उनका जो कलर है वो हमें जो है दूसरा दिखाई दे सकता है, या अलग प्रकार के रंग जो है प्रदर्शित हो सकते हैं। तो इनके फीदर के अरेंजमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कलर जो है वो किस प्रकार का दिखाई देगा। द फीदर्स ऑफ पिजन एंड अदर बर्ड्स शो वेरिड एंड ऑफन ब्रिलियंट कलरेशन। तो जो कबूतर के जो पर होते हैं और दूसरे पक्षियों के जो पर होते हैं वो विभिन्न प्रकार के जो कलरेशन या रंग जो होते हैं वो प्रदर्शित करते हैं, और इसके जो कलर होते हैं वो ब्रिलियंट यानी तेज या चमकीले कलर इनमें दिखाई देते हैं। द कलर्स आर प्रोड्यूस्ड पार्टली बाय पिगमेंट्स। तो ये जो कलर होते हैं ये आंशिक रूप से पिगमेंट्स यानी रंजकों के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। एंड पार्टली बाय रिफ्लेक्शन, और कुछ जो है इनके परों के रिफ्लेक्शन के द्वारा, और डिफ्रैक्शन यानी इनके परावर्तन व अपवर्तन के इफेक्ट के कारण जो है वो दिखाई देते हैं। तो इसे स्ट्रक्चरल कलरेशन कहा जाता है। द मोस्ट कॉमन पिगमेंट्स आर मेलेनिन्स। तो सबसे सामान्य प्रकार के जो पिगमेंट्स होते हैं वो मेलेनिन्स होते हैं।
रेंजिंग फ्रॉम ब्लैक थ्रू ब्राउन टू येलो। और इनकी जो परास है यानी इनका जो कलरेशन है वो काले रंग से लेकर भूरे तथा पीले रंगों तक मेलेनिन्स इनमें पाए जाते हैं। तो अधिकांश जो पक्षी होते हैं उनके अंदर मेलेनिन्स पाए जाते हैं, जिसके कारण उनके पंखों का कलर हमें दिखाई देता है। अब बात करते हैं यूजेज ऑफ फीदर्स, यानी परों का जो है उपयोग क्या है पक्षियों में। पहला जो उपयोग आता है यह है प्रोटेक्शन या इनकी सुरक्षा। फीदर्स फॉर्म अ लाइट वेट सॉलिड फ्लेक्सिबल ड्यूरेबल एंड वाटरप्रूफ बॉडी कवरिंग। अब जो ये पंख होते हैं या पर इनके ऊपर जो पाए जाते हैं ये निर्माण करते हैं एक हल्के, ठोस, प्रत्यास्थ और लंबे समय तक चलने वाले और जल प्रतिरोधी बॉडी कवरिंग यानी शरीर के आवरण का निर्माण ये पर इन पर करते हैं। दे प्रोटेक्ट द अंडरलेइंग टेंडर स्किन। ये नीचे जो पाई जाने वाली टेंडर स्किन होती है यानी अधिक सेंसिटिव स्किन होती है, इनकी पतली स्किन होती है, तो उसको जो है सुरक्षा का आवरण देते हैं फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ मैकेनिकल, केमिकल, पैथोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल इंजरीज। तो ये जो है उस पतली जो स्किन होती है उसको सुरक्षा देते हैं यांत्रिक या किसी केमिकल के द्वारा, यानी रासायनिक, पैथोलॉजिकल और पर्यावरणीय जो चोटें होती है उनसे बचाने का कार्य जो है वो ये सभी फीदर्स करते हैं। दूसरा इनमें कार्य आता है हीट रिटेंशन, यानी ऊष्मा का जो ऊष्मा की जो सती होती है उसको ये नहीं होने देते हैं, यानी ऊष्मा धारण की जो क्षमता है वो इनके द्वारा आती है। द बर्ड्स हैव अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। तो पक्षियों में जो है एक स्थायी शरीर का तापमान जो है बना रहता है, विच कॉमनली रिमेन्स इन बिटवीन 104 एंड 112 फ़ारेनहाइट, जो कि इनके शरीर का तापमान लगभग 104 से 112 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में इनका रहता है। इवन इन सब जीरो वेदर, चाहे बाहर पर्यावरण के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस है लेकिन इनके शरीर का तापमान इसके बीच में हमेशा स्थायी रहता है। Thus the feathers serve the most important function of retention of heat। यानी इनमें पंख जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं जो कि ऊष्माधारिता का होता है, यानी ऊष्मा की क्षति को ये रोकते हैं। Because the plumage forms an efficient non-conducting covering with its numerous dead air spaces useful as insulation। तो इसका जो प्लूमेज होता है यानी जो पंखों का आवरण है ये निर्मित करता है एक दक्ष और नॉन कंडक्टिंग यानी कुचालक प्रकार के कवरिंग या आवरण का निर्माण करता है। और इसके अंदर अनेक जो होते हैं वो डेड एयर स्पेस होते हैं, यानी वायु के जो स्थान होते हैं वो अनेक इनमें पाए जाते हैं, और जो कि एक अच्छे और यूज़फुल इंसुलेशन का कार्य करते हैं, यानी ऊष्मारोधी परत का निर्माण जो है वो इन परों के द्वारा होता है। इन कोल्ड वेदर्स द हीट लॉस इज रिड्यूस्ड टू मिनिमम बाय फ्लपिंग आउट द फीदर्स। तो ठंडे तापमान के अंदर यानी जब वातावरण अत्यधिक ठंडा हो जाता है तो हीट लॉस को कम करने के लिए यानी शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकने के लिए ये जो है अपने पंखों को फ्लपिंग आउट करते हैं, यानी ये फैला लेते हैं, यानी इसको फूला लेते हैं, अधिक बड़े कर लेते हैं, और जिसके कारण क्या होता है कि इनकी जो परत होती है वो अधिक मोटी हो जाती है। इट इंक्रीजेज द डेप्थ ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। इसके द्वारा जो है जो ऊष्मारोधी मटेरियल होता है इसकी जो गहराई है वो अधिक बढ़ जाती है, यानी परत जो है बड़ी हो जाती है। बाई एडिंग टू द एयर स्पेसेज, यानी जब ये इस अपने पंखों को इस प्रकार से फुला लेते हैं, फ्लफिंग कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि एयर स्पेस उसके अंदर बहुत अधिक बढ़ जाते हैं और ये इनके फीदरी लेयर्स के अंदर होते हैं। तो जितनी भी परतें पाई जाती है इसके ऊपर फीदर की, उनके अंदर जो है एयर स्पेस बढ़ा लेते हैं। इन वार्म वेदर यानी गर्म वातावरण के अंदर द फीदर्स आर ऑफन हेल्ड क्लोज टू द बॉडी। तो ये जो फीदर होते हैं, पर होते हैं, ये शरीर के निकट जो है वो इनको अधिक चिपका लेते हैं टू अलो सम एस्केप ऑफ बॉडी हीट। और जिसके कारण क्या होता है कि इनकी जो बॉडी हीट होती है वो इससे थोड़ी थोड़ी करके बाहर निकलती रहती है, यानी शरीर का तापमान अधिक नहीं बढ़ता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कार्य जो है फीदर्स का वो इनके अंदर हीट रिटेंशन का होता है।
अगला कार्य आता है इनमें फ्लाइट एडाप्टेशन का, यानी उड़न अनुकूलन के लिए फीदर्स उपयोगी है। फीदर्स मेक द बर्ड बॉडी वेल अडाप्टेड फॉर एरियल मोड ऑफ लाइफ। जो पर होते हैं पक्षियों के शरीर के ऊपर, वो इन्हें वायवीय जीवन के लिए अत्यधिक अनुकूलित बनाते हैं। दे आर लाइट, ये पर जो होते हैं वो हल्के होते हैं, इलास्टिक होते हैं, प्रत्यास्थ हॉर्नी स्ट्रक्चर श्रृंगी संरचनाएं होती है, विच मेक्स द बॉडी ऑफ बर्ड्स ऑफ क्वाइट लाइट वेट। और इसके कारण जो है पर अधिक संख्या में होते हैं, लेकिन इनका जो शरीर है वो बहुत ही ज़्यादा हल्का बना देते हैं। फर्दर द थिन फ्लैट एंड ओवरलैपिंग विंग एंड टेल फीदर्स, तो इसके साथ में इनके जो पतले चपटे तथा परस्पर छादी जो इनके परों के ऊपर यानी पंखों के ऊपर और उसकी टेल के ऊपर जो फीदर पाए जाते हैं, विद देयर क्लोज ऑलमोस्ट ऑल राइट एयर टाइट लिंकेज, और ये लगभग एयर टाइट होते हैं यानी वायु प्रतिरोधी होते हैं, संपूर्ण रूप से जुड़े हुए होते हैं ड्यू टू इंटरलॉकिंग अरेंजमेंट ऑफ बारब्यूल्स, जो कि बारब्यूल्स की इंटरलॉकिंग या अंतर्ग्रथन की जो व्यवस्था होती है इनके अंदर वो पाई जाती है, जिससे इनमें वायु आर पार इसके अंदर से नहीं जा सकती है। फॉर्म सरफेस टू सपोर्ट द बर्ड इन फ्लाइट, और ये जो इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म होती है इसके कारण इन्हें एक सपाट सतह मिलती है, जो कि इन्हें उड़ने के लिए जो है अधिक सरफेस या सतह का जो है वो सतह को प्रदान करती है। तो अधिक सतह होती है तो इनमें उड़ने की जो क्षमता है जो कि फ्लाइट अडाप्टेशन है वो अत्यधिक इनमें पाई जाती है। अगला कार्य आता है इनमें कैमोफ्लेजिंग, या इसे कहते हैं प्रोटेक्टिव कलरेशन या सुरक्षात्मक रंजन इनमें पाया जाता है। कैमोफ्लेज का मतलब होता है छद्मावरण होता है। द फीदर्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स हैव क्वाइट कैरेक्टरिस्टिक प्रोटेक्टिव कलरेशन, तो जो विभिन्न प्रकार के पक्षी होते हैं उनके पर जो है वो प्रोटेक्टिव कलरेशन या सुरक्षात्मक रंजन जो है इनमें पाया जाता है। लाइक द कलरेशन ऑफ देयर सराउंडिंग्स, जैसे उनके चारों ओर जो पर्यावरण होता है वैसा ही उनके अंदर कलरेशन कई बार पाया जाता है। विच मेक देम इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम देयर हैबिचुअल सराउंडिंग्स, जो कि उन्हें उनके आसपास के जो आवास होते हैं उनके अंदर उसको अदृश्य बना देते हैं, यानी वो आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। एंड दस सर्व टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर एनिमीज़, और इसके कारण ये होता है कि ये आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। इनके जो शत्रु होते हैं या शिकारी दूसरे होते हैं वो उनको आसानी से नहीं देख सकते हैं और आसपास के वातावरण के अंदर ये मर्ज हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म यानी लैंगिक द्विरूपता। द सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज कॉमन इन मोनोगेमस एज वेल एज पॉलीगेमस स्पीसीज। तो जो लैंगिक द्विरूपता है ये मोनोगेमस और पॉलीगेमस स्पीसीज के अंदर अधिकांश देखा जाता है। मोनोगेमस स्पीसीज का मतलब है कि मेल फीमेल जीवन पर्यंत एक साथ रहते हैं, और पॉलीगेमस स्पीसीज का मतलब है कि इनमें अलग अलग इंडिविजुअल्स के साथ में इनके जो है वो प्रजनन की क्रिया होती है। मेल्स एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट प्लूमेज एंड कलर्स विच डिस्टिंग्विश देम। तो इनमें जो मेल और फीमेल होते हैं ये अलग अलग इनमें प्लूमेज पाया जाता है, यानी इनके जो परों का कलर है वो अलग अलग होता है, जिसके कारण उन्हें हम आसानी से देख सकते हैं और पहचान सकते हैं कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है। यूजुअली मेल बर्ड्स हैव मोर कलरफुल प्लूमेज दैन फीमेल बर्ड्स। तो नेचुरली मेल बर्ड्स जितने भी होते हैं जो कि जितने भी पक्षी हैं इनमें अधिक कलरफुल प्लूमेज होता है, यानी इनका जो बाहरी आवरण है ऑर्नामेंटल जो इनका दिखाई देता है ये अधिक आकर्षक होता है और इनके अंदर कलर अधिक पाए जाते हैं मेल्स के अंदर, और फीमेल्स में जो है वो कलर कम पाए जाते हैं और जो है आसानी से पहचाने जा सकते हैं कि मेल इसमें कौन सा है और फीमेल कौन सी है। अगला कार्य आता है फॉर्मेशन ऑफ नेस्ट, यानी घोंसले का निर्माण करने में भी ये फीदर्स यूज़फुल होते हैं। सम बर्ड्स यूज़ द फीदर्स ऑफ अदर बर्ड्स इन द फॉर्मेशन ऑफ वार्म एंड कंफर्टेबल नेस्ट फॉर देयर नेस्टलिंग्स। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो पंखों का उपयोग करते हैं जो कि दूसरे जो पक्षी होते हैं उनके गिरे हुए पर जो है ये काम में लेते हैं और उनके द्वारा एक गर्म और एक आरामदायक नेस्ट या घोंसले का निर्माण करते हैं जो कि उनके नेस्टलिंग के लिए होता है, यानी जो इनके चूजे निकलते हैं बाहर तो वो उसमें आसानी से रह सकते हैं, जो कि इसमें
पंखों के कारण वो नेस्ट जो है वो गर्म भी रहता है और आरामदायक भी रहता है। तो अगला आता है इनमें दूसरे जो यूजेज हैं, इनके अतिरिक्त और क्या यूज आते हैं। पाउडरी सीक्रेशन ऑफ पाउडरी डाउन फीदर्स ऑफ मैनी बर्ड्स हेल्प इन कीपिंग द प्लूमेज क्लीन एंड फ्री फ्रॉम एक्टोपैरासाइट। जो पाउडरी सीक्रेशन या स्त्राव होते हैं पाउडरी डाउन फीदर्स के अंदर, जो कि कई पक्षियों में पाए जाते हैं, ये सहायता करते हैं उनके प्लूमेज को क्लीन या साफ रखने के लिए, और उसके कारण जो है उनमें एक्टोपैरासाइट या बाह्य परजीवी उनमें नहीं लगते हैं। द फीदर्स ऑल्सो प्रोवाइड अ कैरेक्टरिस्टिक इंडिविजुअलिटी टू ईच स्पीसीज ऑफ बर्ड। तो जो परों की उपस्थिति है ये प्रत्येक जाति को एक विशेष जो है वो कलर और उसका शेप जो है प्रदान करती है। दस हैव सिग्निफिकेंट रोल इन स्पेशिएशन। और ये जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इनके जाति भवन में, यानी प्रत्येक जाति के जितने भी बर्ड्स हैं उनमें अलग अलग प्रकार के पर और उनका कलरेशन उनमें पाया जाता है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये जो है कौन सी प्रजाति का पक्षी है। मार्किंग्स ऑन फीदर्स आर रिकॉग्निशन मार्क्स ऑफ देयर फेलो बर्ड्स। तो इनके ऊपर जो परों के ऊपर जो मार्किंग या चिन्हित चिन्ह पाए जाते हैं जो कि उनके पहचान के लिए आवश्यक होते हैं, जो उनके साथी पक्षी होते हैं वो उसको आसानी से पहचान सकते हैं उन मार्क के द्वारा। फीदर्स आर यूज्ड फॉर स्टफिंग कुशंस एंड मैट्रेसेस। तो मानव के द्वारा ये फीदर्स काम में लिए जाते हैं, जो कि कुशंस यानी तकिए और दूसरे मैट्रेसेस जो होते हैं उनको भरने के लिए, गद्दों के लिए जो है इस प्रकार के पर जो है काम में आते हैं, जो कोमल पर होते हैं वो काम में लिए जाते हैं। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम जॉर्ज सस्पेंसोरियम के बारे में पढ़ेंगे।